परंतु मैं ज्यादा दूर ना गया। मैंने सोचा कि आजकल की स्त्रियां हैं, बातें करते करते 2 मिनट में आंसू बहा दें और अगले मिनट देखो तो हंसी खुशी मुस्कुराते हुए बात कर रही हैं। ये आजकल की स्त्रियां हैं। इसीलिए मैं ज्यादा दूर नहीं गया, वहीं से लौटने लगा और उस स्त्री ने जब मुझे देखा तो वहीं से पुकारने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे मुनिवर, एक क्षण तो रुक जाइए। एवं मत चिंता मत नाशय, मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। आपके दर्शन ही बड़े भाग्य से होते हैं। आपके दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। तो नारद जी बोले, मैं उसके पास गया, उससे मैंने सर्वप्रथम पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? ये सारी देवियां कौन हैं? एवं तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो उसने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। बोली, मेरा नाम भक्ति, मैं भक्ति हूं और ये दोनों वृद्ध पुरुष कोई और नहीं है, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। एवं ये देवियां और कोई नहीं, साक्षात गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियां ही हैं। और मेरे दुख का कारण मेरे ये दोनों पुत्र हैं। क्योंकि होता यह है कि माता वृद्ध हो, माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण जवान हो, पर मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। मैं तो जवान हूं, तरुणी हूं, परंतु मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं। मुनिवर, ये भी जान लीजिए कि मैं वृंदावन कैसे आई। मेरा जन्म तो हुआ द्रविड़ भारत में, द्रविड़ देश में। मैं पली बढ़ी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में गई, कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र से जब मैं गुजरात आई तो गुजरात आकर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई। तब गुजरात से मैं अपने पुत्रों के साथ वृंदावन आई, और जब वृंदावन आई तो मैं तो तरुणी हो गई, पर मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। और मैं ये, आप सोचो, आप तरुणी हो, आपके पुत्र वृद्ध हो, आपको कैसा लगेगा? तो नारद जी बोले, देवी आप चिंता ना करो, हम समझ गए आपके दुख का कारण क्या है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम इन्हें भी तरुण कर देंगे। तो नारद जी ने उनके कान में कहा, ज्ञान जागो, वैराग्य उठो। गीता का पाठ बार बार सुनाया, एक बार नहीं, बार बार। गीता पाठ ही मुहुर मुहुर, वेद सुनाए, पुराण सुनाए, पर फिर भी कुछ ना हुआ। बस थोड़े से खड़े होकर बैठ गए, आंख खोली नहीं, बैठ गए और अगले ही क्षण फिर गिर पड़े। तो नारद जी अब सोचने लगे, अब क्या किया जाए। तुरंत आकाशवाणी हो गई, नारद जी चिंता मत करो। आकाशवाणी बोली, व्योमवाणी च दैवा भूमना, बिल्कुल चिंता मत करो। आप इन्हें जगाने के लिए और कोई प्रयास मत करो, करो तो केवल सत्कर्म करो।
उससे ही यह जगेंगे, पुनः तरुण हो पाएंगे। एवं आपको वह सत्कर्म कोई ऋषि बताएंगे। तो नारद जी बोले कि मैं विचार करने लगा कि आखिर सत्कर्म है क्या, क्योंकि मैंने वेद सुना दिए, गीता सुना दी, पुराण सुना दिए, ये क्या सत्कर्म नहीं थे? यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है? ये भी आकाशवाणी ने नहीं बताया, और ना ये बताया कि कौन से ऋषि बताएंगे। ऋषि बताएंगे, अब कोई भी ऋषि हो सकते हैं। तो नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं, मुनिवर अब मैं बस तभी से अनेकों ऋषियों के पास भ्रमण करता हुआ यहाँ आया, आपके दर्शन हुए, अब आप भी कोई उपाय बताइए। तो सनकादि ऋषि बोले, नारद जी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। आप तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाओ। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से ये पुनः तरुण हो जाएंगे। तो नारद जी बोले कि हे मुनियों, जब मैंने वेद सुना दिए, पुराण सुना दिए, गीता सुना दी, तो उनका सार भागवत क्या कर लेगा? क्योंकि भागवत में भी तो वही कथाएं हैं जो अन्य पुराणों में हैं, ये तो उनका सार ही है। तो सनकादि ऋषियों ने समझाया, नारद जी ये मत भूलिए कि कोई व्यक्ति यदि फल खा रहा हो और बाद में विचार करे कि फल कितना मीठा था, कितना अच्छा था, इस फल में इतना अच्छा स्वाद था, तो इस फल को जन्म देने वाला ये वृक्ष कितना स्वादिष्ट होगा, ये पेड़ कितना स्वादिष्ट होगा। और यदि कोई व्यक्ति उस फल को छोड़ करके यदि वृक्ष को खाने लग जाए तो बताओ वो स्वाद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फल में जो स्वाद है वो वृक्ष में नहीं है। तो नारद जी वो तो वेद पुराण है और ये उनका पका हुआ फल है, इसे सुनने से उनमें उड़ जाएगी, वे पुनः तरुण हो जाएंगे। तब नारद जी ने कहा कि आज तो मेरे जन्म जन्मों के भाग्योदय हुए हैं, भाग्योदयन भोजनम समर्जितेन। हे मुनिवर, जन्म जन्म की मेरे भाग्योदय हुए, क्योंकि एक बार मैंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया है, और आज मुझे वह फिर मिलेगी। तो हे मुनिवर, अब बस मेरी एक ही इच्छा है कि क्यों ना इस कथा का वाचन भी आप ही कर दें, वक्ता भी आप बन जाओ। सनकादि बोले, ठीक है, हम बन जाएंगे। तो नारद जी तुरंत सनकादि ऋषियों को लेकर के हरिद्वार आए। गंगा जी के तट पर आनंद घाट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। तो मैया श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और तब तक तो वहां हल्ला मच गया। सभी ऋषि मुनि देवता असुर दानव गंधर्व सभी वहां आ गए
एवं सनकादि ऋषियों ने कथा प्रारंभ कर दी। बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा का बार बार श्रवण करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार श्रवण करो। इसका बार बार श्रवण करते रहो, सदा सेव्या। और कथा प्रारंभ की ही थी, तब तक इस कथा के प्रभाव से वहां एक आश्चर्य और हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा वेराति, प्रेमैकरूपा सहसा वेराति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ के नामानि मोहर वदन्ति, नाथ के नामानि मोहर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या आश्चर्य हुआ? बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर, जो कि श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से तरुण हो गए थे, उन्हें साथ लेकर आई और कथा में आकर के नृत्य करने लगी, गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म मरण की कथा, भागवत ज्ञान कथा, परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा, परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा, परम सुख धाम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म मरण की कथा, भागवत ज्ञान कथा, परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा, परम सुख धाम कथा। हरि बोल। कथा कल का मत गाई, कथा कल का मत गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई, सुख कुश राम सकल जन राम कथा कल कल सुजन। तेरा परिवार बन जाए, तेरा परिवार बन जाए, सीधा रज कर यथा भागवत ज्ञान कथा, परम सुख धाम कथा, भागवत ज्ञान कथा, परम सुख धाम कथा।
विशाला महामोह महितेश विशाला राम कथा कल काल कराला राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करे देता पीकर तू भी अमर हो जाए पीकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत यथा भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा इसे सबर कर जाती है इसे सबर कर जाती है जब मरण की कथा भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा भागवत ज्ञान कथा परम सुख धाम कथा परम सुख धाम कथा परम सुख धाम कथा। बोलिए भागवत महापुराण की जयकारे में आनंद नहीं है, जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। क्या बात है।